नमस्कार, स्वागत है आपका एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त के बड़ी खबर के साथ, जहां मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन पर लगा ब्रेक। वॉयलेट लाइन पर मेट्रो सेवा बाधित हुई है। जहां मंडी हाउस से कालकाजी मंदिर स्टेशन के बीच सेवा बाधित हुई है। तकनीकी दिक्कत के चलते मेट्रो सेवा एक बार फिर से बाधित हुई है और लोगों को जिसके चलते परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक बार फिर से जो दिल्ली मेट्रो है, तकनीकी खामियों के चलते लोगों को एक बार फिर से दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। और लगातार ये एक ही हफ्ते में तीसरी बार है जब दिल्ली मेट्रो पर ब्रेक लगा है। हालांकि इसके पहले तस्वीरें और तमाम खबरें हमने दिखाई थी किस तरीके से ब्लू लाइन पर सेवा बाधित होने के बाद लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। और आज एक बार फिर से शनिवार के दिन सुबह सुबह जब लोग अपने दफ्तरों को, स्कूल, कॉलेज की तरफ जा रहे थे तो मेट्रो की जो सेवा है वो बाधित हो गई, जिसके चलते घंटों मेट्रो स्टेशन पर लोगों को इंतजार करना पड़ा है। लंबी लंबी लाइनें लगाकर आपको बताएं कि मेट्रो में लोग इंतजार करते दिखाई पड़े हैं। तो एक बार फिर से तकनीकी खामियों के चलते मेट्रो सेवा में ब्रेक लगा है। तो दिल्ली मेट्रो पर एक बार फिर से ब्रेक लगा है। आपको बताएं कि इसके पहले भी तस्वीरें सामने आई थी कि ब्लू लाइन पर लोगों को दिक्कतें झेलनी पड़ी थी, क्योंकि तकनीकी खामियां लगातार जिस तरीके से मेट्रो की सामने आ रही है, ये हालांकि कई सवालों को खड़ा करती है कि आखिर डीएमआरसी क्यों इस तरह की लापरवाहियों को बार बार इग्नोर कर रहा है। क्यों नहीं मेट्रो प्रशासन इसको संजीदगी से लेता दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि लगातार ये कोई पहली बार नहीं है जब दिल्ली मेट्रो पर ब्रेक लगा हो। और क्योंकि दिल्ली मेट्रो दिल्ली की लाइफलाइन कही जाती है, कई लोगों का आवागमन मेट्रो से होता है और ऐसे में मेट्रो के रुक जाने से लोगों की जिंदगी रुक जाती है, क्योंकि तमाम जो लोग उन्हें दफ्तर जाना होता है, स्कूल कॉलेज की ओर जाना होता है। लेकिन ऐसे में जो मेट्रो की सेवा बाधित हुई है, इसने लोगों की जिंदगी की रफ्तार को रोक दिया, जिसके चलते कई तरह की परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ा है। तो दिल्ली मेट्रो आपको बताएं कि एक बार फिर से बाधित हुई है, जिसमें वॉयलेट लाइन की सेवाएं तकनीकी खामियों के चलते बाधित हो गई, जिसके चलते मेट्रो स्टेशन पर भारी भीड़ देखने को मिली है। लोगों को कई तरह की परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली मेट्रो में एक बार फिर से तकनीकी खामी आ गई है, जिसकी वजह से मेट्रो की जो वॉयलेट लाइन है उसमें सेवाएं जो है वो प्रभावित हुई है। इस वक्त हम वॉयलेट लाइन के एक मेट्रो स्टेशन पर मौजूद है। मंडी हाउस का ये मेट्रो स्टेशन है और खुद जो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है उसने ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि इस सेवा पर फिलहाल जो मेट्रो सेवा है वो बाधित हो रही है। हालांकि मेट्रो की तरफ से अभी ये नहीं बताया गया है कि क्यों मेट्रो की सेवा जो है वो इस लाइन पर प्रभावित हो रही है। दरअसल जो वॉयलेट लाइन है वो दिल्ली को एनसीआर का जो क्षेत्र है फरीदाबाद उससे जोड़ती है और सुबह और शाम के वक्त लोग बड़ी तादाद में इस मेट्रो लाइन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज सुबह एक बार फिर से मेट्रो में तकनीकी खामी आई है, जिसकी वजह से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ तस्वीरें भी सामने आनी शुरू हो गई है, जहां पर कुछ मेट्रो स्टेशंस पर लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है और मेट्रो सेवा जो है वो काफ़ी देरी से चल रही है। ये वक्त जो है वो ऑफिस जाने का वक्त है, यानी ऑफिस आवर्स है। और ख़ासकर जो लोग आज अपने घर से मेट्रो लेकर अपने ऑफिस जा रहे हैं, उनको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। करीब 8 बजे के आसपास मेट्रो में ये तकनीकी खामी आई थी, जिसको मेट्रो कर्मचारी जो है वो दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले भी 2 दिन पहले जो मेट्रो की ब्लू लाइन थी, जो दिल्ली के द्वारका को एनसीआर के नोएडा और गाजियाबाद क्षेत्र से जोड़ती थी, उस पर भी मेट्रो सेवा बाधित हुई थी और लोगों को खासी परेशानियों का सामना
करना पड़ रहा था। तो मेट्रो में हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से लगातार जो है वो खामियां आ रही है। क्या मेट्रो सेवा ठीक चल रही है या कुछ दिक्कत आ रही है? क्या दिक्कत आ रही है? कहाँ पर वेट करना पड़ा आपको? कश्मीरी गेट और इससे पहले जो भी ITO कितना देर वेट करना पड़ा? 2-4 मिनट डिले चल रही है। तो बिल्कुल ये एक मेट्रो में सफ़र करने वाले यात्री हैं जो बता रहे हैं कि मेट्रो की जो सेवा है इस वॉलेट लाइन पर अभी भी बाधित है। फिलहाल मेट्रो के कर्मचारी जो है वो मेट्रो की सेवा को सुचारू करने की कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन पिछले एक हफ्ते में करीब 3 से 4 बार मेट्रो की सेवा जो है वो प्रभावित हुई है और लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन अंगद के साथ कुलदीप शर्मा, FM न्यूज़, दिल्ली। इस पर खास जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता कुलदीप शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। जी कुलदीप, इसे तकनीकी खामियां कहा जाए या फिर DMRC की लापरवाही कहा जाए? लता देखिए, अभी DMRC की तरफ से ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि जो मेट्रो की वॉलेट लाइन है उसमें किन वजह से जो है ये खराबी आई है और क्यों मेट्रो सेवा जो है वो इस लाइन पर प्रभावित हो रही है। लेकिन पिछले 2 घंटे से ये मेट्रो लाइन जो है वो प्रभावित है, जिसकी वजह से जो लोग मेट्रो में की वॉलेट लाइन में इस वक्त ट्रेवल कर रहे हैं। सुबह 8 बजे से ये दिक्कतें मेट्रो में आनी शुरू हुई थी और अभी लगभग 2 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी भी जो लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि मेट्रो की सेवा अभी भी इस लाइन पर सुचारू रूप से बहाल नहीं हो पाई है। सुबह 8 बजे से ही लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर जो लोग मंडी हाउस से मेट्रो की वॉलेट लाइन पकड़ रहे हैं या फिर कश्मीरी गेट से मेट्रो की वॉलेट लाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त मैं जो मेट्रो का इंटरचेंज स्टेशन है मंडी हाउस, वहां पर मौजूद हूँ। यहाँ पर 2 तरीके की लाइन से जो है वो लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। एक तो यहाँ पर ब्लू लाइन से लोग कनेक्ट होते हैं और दूसरा एक वॉलेट लाइन से यहाँ इस स्टेशन की कनेक्टिविटी है। जो ब्लू लाइन है जो द्वारका से नोएडा और गाजियाबाद जाती है, उस लाइन पर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो वॉलेट लाइन कश्मीरी गेट से बल्लभगढ़ यानी फरीदाबाद की तरफ जाती है, उस लाइन पर अभी भी जो है काफी डिले जो है वो मेट्रो चल रही है। बताया जा रहा है कि कम से 15-15 मिनट का जो है वो वेटिंग पीरियड जो है वो चल रहा है। लोगों को 15 से 20 मिनट जो है वो मेट्रो फ्रीक्वेंसी के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। यानी एक मेट्रो जो है वो करीब 15 से 20 मिनट की देरी के बाद मेट्रो स्टेशन पर पहुंचती है। आम वक्त की अगर बात करें तो सिर्फ 2 से 3 मिनट में मेट्रो जो है वो लोगों को मिल जाती है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो लोग सुबह के वक्त अपने ऑफिस जा रहे हैं, जिनको सुबह ऑफिस बहुत जल्दी पहुंचना पड़ता है, उनको जो है वो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और उनके सफर में अभी भी जो है वो खासी दिक्कतें देखी जा रही है। जी लता, बिल्कुल, वाकई सुबह ही लोगों को मेट्रो के खराब होने के चलते तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो क्या कहा जाए कुलदीप, मेट्रो प्रशासन का इस पर क्या कुछ कहना है? आखिर क्यों बार बार इस तरीके की तकनीकी खामियां सामने आ रही है, जिसका जो खामियाजा है वो दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है, NCR की जनता को भुगतना पड़ रहा है? बिल्कुल लता, देखिए मेट्रो जो है एक वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्ट जो है वो कहा जाता है। मेट्रो अपनी फ्रीक्वेंसी और अपनी सर्विस को लेकर जो है वो वर्ल्ड में फेमस है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार जिस तरीके से मेट्रो में एक के बाद एक खामियां सामने आ रही है। अभी कल की ही बात है, कल रेड लाइन पर जो है वो मेट्रो की सेवाएं जो है वो प्रभावित हुई। परसों की अगर मैं बात करूं तो परसों मेट्रो की जो ब्लू लाइन थी उसने जो है लोगों के सामने खासी परेशानियां खड़ी करी। वहां पर भी सुबह के वक्त जो है 2 से 3 घंटे तक जो है मेट्रो सेवाएं प्रभावित रही है और आज एक बार फिर से लोगों को जो है वो मेट्रो में तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और आज एक नई लाइन यानी वॉलेट लाइन पर जो है वो मेट्रो की सेवा जो है वो प्रभावित हुई है। मेट्रो कर्मचारी हालांकि अभी
कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ सुबह के वक्त मेट्रो के जो आधिकारिक ट्विटर हैंडल है वहां से एक ट्वीट किया गया था और ये जानकारी दी गई थी कि मेट्रो की जो वॉलेट लाइन है वो वहां पर जो है वो मेट्रो डिले से चल रही है, लेकिन कोई कारण जो है वो मेट्रो की तरफ से नहीं बताया गया। लेकिन जो सूत्र हमको बता रहे हैं कि मेट्रो में कोई तकनीकी खामी आई है जिसकी वजह से वॉलेट लाइन पर जो है वो मेट्रो डिले चल रही है और कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए जो है लोगों को एक मेट्रो से दूसरी मेट्रो के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। जी, जिस तरीके से आपका कुलदीप कहना है कि जो मेट्रो कर्मचारी हैं वो इस पूरे मामले से बचते हुए दिखाई पड़ रहे, हालांकि ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है, तो क्या आप वहां पर देख पा रहे हैं कि क्या जो मेट्रो के प्रशासन है, जो कर्मचारी है, वो किस तरीके से काम करें ताकि इसको सुचारू रूप से फिर से चालू किया जाए? क्योंकि लगातार अगर इस तरीके से 20-20 मिनट तक मेट्रो अगर लेट होगी तो जाहिर तौर पर जो आम जनता, जो आम जनमानस मेट्रो में सवार होकर अपनी सवारी कर रही है, जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं उनकी दिक्कतें बढ़ेंगी। तो उन दिक्कतों को कम करने के लिए किस मुस्तैदी के साथ जो दिल्ली मेट्रो के कर्मचारी वो वहां पर काम कर रहे हैं, यहाँ पर लगे हुए अधिकारी? आज ही लता देखिए, अभी स्पष्ट तौर से इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि मेट्रो जो है का जो स्टाफ है वो किस तरीके से इस खामी को दूर करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आमतौर से होता है कि अगर कोई तकनीकी खामी आती है तो मेट्रो न सिर्फ उस तकनीकी खामी की जानकारी जो है वो यात्रियों को देती है, बल्कि ये भी बताती है कि किन कारणों की वजह से ये खामी जो है वो नजर आ रही है। लेकिन आज जो है वो बड़ी हैरानी की बात है कि एमसीडी की मेट्रो की तरफ से सिर्फ एक आधिकारिक ट्वीट कर दिया गया और उस ट्वीट में सिर्फ ये जानकारी यात्रियों को दी गई कि ब्लू लाइन पर जो है वो मेट्रो की सर्विस जो है वो प्रभावित हुई है और मेट्रो की सेवाएं वहां पर डिले चल रही है। लेकिन कब तक उसको दुरुस्त कर लिया जाएगा, कितनी बड़ी दिक्कत जो है वो इस लाइन में आई है, क्या वो दिक्कत है, उसके बारे में कोई जानकारी जो है वो डीएमआरसी की तरफ से नहीं दी गई है। तो ऐसे में लोग भी जो है वो सोशल मीडिया पर मेट्रो से जो है वो इस तकनीकी ग्लिचेस के बारे में जानकारी पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मेट्रो की तरफ से कोई जानकारी जो है वो साझा नहीं की गई है। हमने भी मेट्रो एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने भी अभी तक कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया है कि आखिर इस लाइन पर मेट्रो डिले क्यों चल रही है, क्योंकि 2 घंटे का वक्त जो है वो अब बीत चुका है। आप अंदाजा लगाइए कि जो लोग सुबह के वक्त जिन लोगों को अपने दफ्तर पहुंचना पड़ता है उनके लिए एक एक मिनट जो है वो काफी कीमती होता है, क्योंकि अगर आप ऑफिस में लेट हो जाए तो जाहिर सी बात है कि ऑफिस में भी आपको एडमिनिस्ट्रेशन को, एचआर को सवालों के जवाब तो क्या कुलदीप आपके लोगों से बात हो पाई है कि किस तरह की दिक्कतें उन्हें हुई हैं? आपके आसपास अगर कुछ लोग मौजूद हो तो उनसे आप बात कर पाए कि किस तरह की समस्या आ रही है, क्योंकि लगातार इस तरह से मेट्रो के डिले होने की खबरें लगातार आती रही हैं, तकनीकी खामियों की जो तस्वीरें बार बार आती रही हैं, लोगों को किस तरह की परेशानी? मैं कुछ यात्रियों से बातचीत करने की कोशिश करूंगा। आप कौन सी मेट्रो से आप आ रहे हैं भैया? क्या मेट्रो डिले चल रही है? कौन सी मेट्रो से आप आ रहे हैं? फरीदाबाद वाली से आ रहे हैं या फिर ब्लू लाइन से आ रहे हैं आप? ब्लू लाइन क्या होती है? वॉलेट लाइन से। उसमें क्या दिक्कतें आ रही है? कहाँ दिक्कत आ रही है? कहाँ से आप आ रहे हैं? मैं तो उसमें सेंट्रल सर्किट हाँ, और यहाँ आपको आना था, तो कितना टाइम लग गया आपको आज? ज्यादा पता नहीं सर। अच्छा, कितनी लेट मिल रही है मेट्रो? धीमी चल रही है और आने में 10 से 15 मिनट लग रहा है मेट्रो को आने में? हाँ सर, 15 मिनट। तो बिल्कुल देखिए, 2 दिक्कतें जो है वो लोग अभी भी बता रहे हैं। जो लोग मेट्रो की वॉलेट लाइन में आज ट्रेवल कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि एक तो मेट्रो की जो स्पीड है वो स्लो है और साथ में जो मेट्रो की फ्रीक्वेंसी का टाइम है वो फ्रीक्वेंसी का टाइम भी काफी बड़ा हुआ है। कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। सर, मेट्रो में दिक्कत आ रही है अभी भी वॉलेट लाइन में? कौन सी लाइन से आप आए हैं? अच्छा, ब्लू लाइन से आए हैं। आप कौन सी लाइन से आए हैं? ब्लू लाइन में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, मैं बता रहा हूँ कि ये जो मेट्रो स्टेशन है लता, ये इंटरचेंज फैसिलिटीज वाला स्टेशन है। यहाँ पर आपको जो मेट्रो की ब्लू लाइन है, जो वॉलेट लाइन है, वो एक दूसरे को जोड़ती है। तो ब्लू लाइन में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन जो लोग यहाँ पर वॉलेट लाइन से ट्रेवल करके आ रहे हैं उनको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी आपने वॉलेट लाइन से ट्रेवल कर आ रहे हैं कुलदीप, उन्हें लगातार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मेट्रो प्रशासन लगातार इस पर लगा हुआ है कि किस तरीके से इन तमाम दिक्कतों को दूर किया जाए। बहुत शुक्रिया कुलदीप हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार जिस तरीके से आपको बताएं कि दिल्ली मेट्रो हर दिन इस तरीके से तकनीकी खामियों से गुजर रही है, जिसका जो खामियाजा है साफ तौर पर आम जनता को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि दिल्ली मेट्रो
पर तमाम कई लोगों की जो है सेवाएं हैं वो डिपेंड रहती है। और ऐसे में अब जो मेट्रो तकनीकी खामियों के चलते अगर रुक जाती है तो आम जनमानस का जो समय है वो भी रुक जाता है। यही दरअसल बड़ी वजह है कि मेट्रो में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मेट्रो में जो ब्रेक लगा है उससे आम जनजीवन की जो जीवन है वो प्रभावित हो रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। पैगंबर मोहम्मद विवाद को लेकर देश भर के कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन हुए। अब झारखंड के रांची से इसे लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि यहां पर हुए हिंसक प्रदर्शन में 2 लोगों की मौत हो गई है। बताया गया है कि दोनों प्रदर्शनकारी हैं जिनकी गोली लगने से मौत हुई है। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में इन 2 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है। बीजेपी की प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा के बयान पर आक्रोशित लोगों ने शुक्रवार को 10 जून को राजधानी रांची के मेन रोड पर हिंसक प्रदर्शन किया। यहां लोगों की भीड़ अचानक जुटने लगी और प्रदर्शन हिंसक हो गया। इसके बाद भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। पुलिस ने जब लाठीचार्ज किया तो भीड़ की ओर से पत्थर चलाए गए। पत्थरबाजी में पुलिस के कई जवानों को चोट भी लगी है। वहीं हवाई फायरिंग के बाद भीड़ पर काबू पाया गया। इस दौरान 2 लोगों को गोली लगने से की भी बात सामने आई है, जिसकी अब मौत हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जम्मू दौरा खत्म कर हिमाचल पहुंचे थे। बता दें कि राष्ट्रपति का धर्मशाला में सीएम जयराम ठाकुर ने भव्य स्वागत किया, जिसके बाद कोविंद ने राजकीय डिग्री कॉलेज के ऑडिटोरियम में केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिरकत की है। वहीं राष्ट्रपति के यूपी दौरे के समय हुई हिंसा को मद्देनजर रखते हुए हिमाचल पुलिस प्रशासन ने शहर में नया ट्रैफिक प्लान जारी किया है। इस दौरान चिलगाड़ी मार्ग कल से आज रात तक किसी भी तरह के निजी वाहनों के आवागमन के लिए पूर्णतः बंद रहेगा। सड़क किनारे अगर किसी ने गाड़ी खड़ी की तो पुलिस क्रेन से गाड़ी उठा ले जाएगी। वहीं एसएसपी खुशहाल शर्मा ने बताया कि कांगड़ा की तरफ से धर्मशाला जाने के लिए वाया शीला दाड़ी रोड पर चरान खड्ड तक वाहनों का आवागमन होगा। वहीं क्षेत्र के पास होटल मिड के पास पुलिस नाके पर बाहर से आने वाले सभी वाहनों को भी रोका जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर की ओर। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे अमित शाह। दीव यात्रा के दौरान गृह मंत्री कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। शाहपुर आईएनएस खुकरी का एक संग्रहालय के रूप में उद्घाटन भी करने वाले हैं। आपको बता दें कि अमित शाह पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ भी खास बैठक और मुलाकात करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर की ओर। दिल्ली सीएम केजरीवाल का हिमाचल दौरा। टाउन हॉल में होगा संवाद कार्यक्रम। शिक्षा पर संवाद करेंगे अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल के साथ पंजाब सीएम मान भी साथ में मौजूद रहेंगे। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल आपको बताएं कि आज हिमाचल से सांसद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के संसदीय क्षेत्र हमीरपुर में कार्यकर्ताओं से संवाद करने वाले हैं। आपको बता दें कि दोपहर करीब 12 बजे होने वाले इस कार्यक्रम के बहाने वो प्रदेश की जयराम सरकार, बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अनुराग ठाकुर को उनके गढ़ में घेरने आ रहे हैं। आपको बता दें कि हमीरपुर में शिक्षा पर अरविंद केजरीवाल संवाद करेंगे। उनके साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी मौजूद रहेंगे।
यूपी के 3 नेताओं को कांग्रेस ने अलग अलग राज्यों से राज्यसभा भेजने का फैसला लिया था। वो सभी कांग्रेसी नेता अब राज्यसभा पहुंच गए हैं। इनमें राजीव शुक्ला, प्रमोद तिवारी और इमरान प्रतापगढ़ी शामिल हैं। वहीं राजीव शुक्ला छत्तीसगढ़ से, प्रमोद तिवारी को राजस्थान और इमरान प्रतापगढ़ी को महाराष्ट्र से राज्यसभा चुनाव में जीत हासिल कर ली है। चुनाव से पहले ऐसा माना जा रहा था कि राजस्थान की 4 सीटों में से कांग्रेस की 2 और बीजेपी की 1 सीट पहले से ही पक्की थी, लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि 4 सीटों में से 3 सीटों पर कांग्रेस ने बाजी मार ली है और वहीं 1 सीट बीजेपी के खाते में गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर की ओर। आज सीएम बघेल जशपुर जाएंगे, जहां पर 3 दिनों में तीनों विधानसभाओं में लगाएंगे चौपाल। तीनों दिनों तक लगातार जशपुर में रहेंगे बघेल। इसके अलावा तीनों विधानसभा जशपुर, पत्थरगांव और कुनकुरी में जगह जगह पर कार्यक्रमों में शामिल होंगे। जन चौपाल लगाकर जिले की जनता से भी भेंट सीएम बघेल करने वाले हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।